अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू रेडियो कतर FM 107 आपसे मुखातिब है। अब आप सरवर मिर्जा से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कतर के लिए 6 मुल्कों के नए सफीरों से उनकी असनाद सिफारत वसूल की। कतर मिस्र में जारी आलमी माहौलियाती सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहा है। फीफा के सदर ने एक बार फिर वर्ल्ड कप 2022 के बेहतरीन इंतजामात पर कतर की तारीफ की है। और आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये थी कुछ अहम खबरों की सुर्खियां और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कतर के 6 मुल्कों के नए सफीरों से उनकी असनाद सिफारत वसूल की। इन सफरा में वेनेजुएला, मोल्दोवा, कनाडा, डेमोक्रेटिक कांगो, पुर्तगाल और इटली के सफीर शामिल हैं। साहिब सुमो अमीर ने नए सफरा को खुश आमदीद कहा और उनकी जिम्मेदारियों में कामयाबी और कतर और उनके मुल्कों के आपसी ताल्लुकात में मजीद फरोग के लिए नेक ख्वाहिशात जाहिर की। इस मौके पर सफीरों ने अपने अपने मुल्क की क़यादत की जानिब से साहिब सुमो अमीर को खैर सगाली का पैगाम दिया और कतरी अवाम की मजीद तरक्की और खुशहाली के लिए उनकी नेक ख्वाहिशात पहुंचाई। वजीर बराए ट्रांसपोर्ट जनाब जासिम बिन सैफ अस-सलैती ने कहा है कि उनकी वजारत ने ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में ऐसे अजीम प्रोग्राम तैयार किए हैं जो तमाम तब्दीलियों और मुस्तकबिल के तकाज़ों के मुताबिक हैं और जिसका मकसद वर्ल्ड कप 2022 की मेज़बानी की ज़रूरियात को पूरा करना है। कतर न्यूज़ एजेंसी के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि कतर को वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिलने से मुल्क में जारी पायदार तरक्की के कामों में तेज़ी आई है। जनाब सलैती ने मज़ीद कहा कि कतर की मेज़बानी के ऐलान से ही रियासत की तमाम कोशिशें इस तरफ मरकूज़ हो गईं कि हर मैदान में एक आलमी मिसाल पेश करनी है और साथ ही साथ ये ख्याल भी रखा गया कि ये आने वाली नस्लों के लिए एक हकीकी विरसा साबित हो। रियासत कतर मिस्र के सेहत अफजा मकाम शर्म शेख में जारी 27वीं आलमी माहौलियाती सरबराह कॉन्फ्रेंस यानी COP27 में शरीक है, जहां बनाई गई कतरी पवेलियन में वर्ल्ड कप फुटबॉल के इनेकाद से मुतालिक कतर की कोशिशों को दिखाया जा रहा है। वर्ल्ड कप के लिए तमाम तैयारियां माहौलियात की शर्तों के मुताबिक की गई हैं। कतरी पवेलियन की एक्टिविटीज में मुख्तलिफ वजारतें और इदारे शिरकत कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में कतर की शिरकत माहौलियाती तब्दीली की वजह से पड़ने वाले असरात का मुकाबला करने के लिए जारी आलमी कोशिशों में हिस्सा डालने की उनकी ख्वाहिश का इजहार है। इस मौके पर कतर के वजीर बराए माहौलियात और माहौलियाती तब्दीली डॉक्टर शेख फलाह बिन नासिर अल सानी ने पवेलियन के दौरे के दौरान कहा कि कतर इस शिरकत के जरिए दुनिया को अपनी वो कामयाबियां दिखाना चाहता है जो उसने मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के हवाले से मुख्तलिफ मैदानों में हासिल की हैं। वाज़ेह रहे कि इस मैदान में कतर की कोशिशें काफ़ी अरसे से जारी हैं, बल्कि 2012 में कतर ने COP18 की मेज़बानी भी की थी। फीफा के सदर जनाब जियानी इन्फेंटिनो ने एक बार फिर वर्ल्ड कप के शानदार इंतजामात पर कतर की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि आलमी कप के लिए तामीर किए गए 8 स्टेडियम्स आला तरीन मेयारों के मुताबिक बनाए गए हैं और उन तक बाआसानी पहुंचना भी जायज है और किसी भी रुकावट के बगैर मैचेस देखे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह ये वर्ल्ड कप गुज़िश्ता तमाम वर्ल्ड कप्स पर
बाजी मार ले गया है। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। दहशतगर्दी की रोकथाम और तनाज़ियात में सालसी के लिए वज़ीर ख़ारजा के ख़ुसूसी एलची डॉक्टर मुतलक बिन माजिद अल कहतानी के साथ दोहा के दौरे पर आई हुई अफ़गानिस्तान के लिए यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल की नुमाइंदा मोहतरमा रोज़ा उंटाबियाव ने कल मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कतर और अक़वाम मुत्तहिदा के दो तरफ़ा ताल्लुकात, अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल और आपसी ताउन को बढ़ाने के तरीकों पर बातचीत की गई। कतर सेंट्रल बैंक ने ऐलान किया है कि रवां साल के इख्तिताम से पहले हिमियान नामी बैंक कार्ड जारी कर दिया जाएगा। क्यूसीबी के मुआविन गवर्नर शेख अहमद बिन खालिद अल सानी ने बताया कि ये प्रीपेड कार्ड होगा जिसको कतरी सिटीजन्स, रेसिडेंट्स और विजिटर्स सभी इस्तेमाल कर सकेंगे, चाहे उनका बैंक अकाउंट हो या ना हो। उन्होंने कहा कि इस साल के खत्म होने से पहले कुछ बैंक हिमियान कार्ड जारी कर देंगे। शेख अहमद बिन खालिद अल सानी ने मजीद कहा कि पहले इसका इस्तेमाल सिर्फ कतर के अंदर किया जाएगा और ये भी कि बड़ों के साथ साथ नाबालिग भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। कतर के ज़कात फंड ने ऐलान किया है कि उनसे गुज़िश्ता माह अक्टूबर के दौरान अंदरूने कतर 14,2,49,671 रियाल ज़रूरतमंद खानदानों में तकसीम किए हैं। बयान में कहा गया है कि इस इमदाद से 756 फैमिलीज ने फ़ायदा उठाया। इनमें से 6,09,73,415 रियाल माहाना इमदाद की मद में और 7,02,76,256 रियाल जरूरत के मुताबिक एक बार दी जाने वाली इमदाद की मद में दिए गए। यूक्रेन ने ऐलान किया है कि रूसी फौज की गोलाबारी में 144 मेडिकल फैसिलिटीज बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं। यूक्रेन की हेल्थ मिनिस्ट्री के बयान के मुताबिक रूसी फौज ने टोटल 1100 मेडिकल फैसिलिटीज को निशाना बनाया, जिनमें से 144 बिल्कुल तबाह कर दी गई थीं। बयान में मजीद कहा गया है कि इनमें से 95 फैसिलिटीज को दोबारा मुकम्मल तौर पर बहाल कर लिया गया है, जबकि 204 फैसिलिटीज को जुज़वी तौर पर बहाल किया जा चुका है। याद रहे कि रूस यूक्रेन जंग को 8 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अब भी लड़ाई रोकने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। और अब कुछ खबरें खेल की दुनिया से। यूनियन ऑफ अरब फुटबॉल एसोसिएशंस ने कल शाम जारी किए गए एक बयान में कहा है कि वो वर्ल्ड कप की मेजबानी के हवाले से कतर की सपोर्ट करता है और उसकी छवि बिगाड़ने की तमाम कोशिशों को मुस्तरद करता है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में कल नीदरलैंड्स ने एक अनएक्सपेक्टेड अपसेट करते हुए साउथ अफ्रीका को 13 रनों से हरा दिया। मैच हार कर साउथ अफ्रीका की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। साउथ अफ्रीका की शिकस्त की वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेला गया अगला मैच नॉकआउट मैच बन गया और पाकिस्तान ने 5 विकेटों से बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया, जहां उनका मुकाबला बुध को न्यूजीलैंड से होगा। दूसरी तरफ कल के तीसरे मैच में इंडिया ने जिम्बाब्वे को 71 रनों से मात दी। सूर्य कुमार ने 25 बॉल पर धुआंधार 61 रन स्कोर किए और आउट नहीं हुए। इस इनिंग्स के दौरान वो एक कैलेंडर ईयर में T20s में 1000 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए। वो इस वक्त 2022 में सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल रन्स बनाने का एजाज भी रखते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को भी पीछे छोड़ दिया है। इंग्लिश प्रीमियर लीग के 15th राउंड के कल रात खेले गए मैचेस में आर्सेनल ने चेल्सी को 1-0 से,
एस्टन विला ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 3-1 से और लिवरपूल ने टॉटनहम को 1 के मुकाबले 2 गोल से हरा दिया। अर्सेनल 34 पॉइंट के साथ फिलहाल टॉप पोजीशंस पर हैं। आज का पहला नशरिया खत्म होने से कबल अहम खबरों की सुर्खियां एक मर्तबा फिर सुन लीजिए। साहब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कतर के लिए 6 मुल्कों के नए सफीरों से उनकी असनाद सिफारत वसूल की। कतर मिस्र में जारी आलमी माहौलियाती सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहा है। फीफा के सदर ने एक बार फिर वर्ल्ड कप 2022 के बेहतरीन इंतजामात पर कतर की तारीफ की है। और आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला नशरिया अपने अख्तिताम को पहुंचा। न्यूज एडिटर उबैद ताहिर और स्टूडियो से सरवर मिर्जा, इंतखाब आलम और शेख जाबर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। हमारा दूसरा बुलेटिन शाम 7:30 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए। शुक्रिया।